हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम दर्पण के सूत्र को देख लेते हैं। दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां पे बच्चों जो f है वो दर्पण की फोकस दूरी है और जो v है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो जो u है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में एक उत्तल दर्पण दिया गया है। यहाँ पे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा मान लीजिए उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग की ओर पॉलिश की जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण हो गया बच्चों। और बच्चों, यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी इस प्रकार लेंगे कि दर्पण के दाईं ओर के जो चिन्ह है उन्हें हम धनात्मक मानेंगे और दर्पण के बाईं ओर के चिन्हों को हम ऋणात्मक मानेंगे। तो बच्चों, जो उत्तल दर्पण है उसका जो फोकस बिंदु होता है वो बाईं ओर होता है और ये हमारी फिर दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, स्मॉल एफ। और बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि दर्पण के सामने एक सुई रखी जाती है। तो इस प्रकार से सुई रखी जा रही है दर्पण के सामने, ये हमारी सुई मान लेते हैं। और बच्चों, इसकी जो दूरी है दर्पण से उसको स्मॉल यू मानते हैं बच्चों। और बच्चों, इस सुई की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सुई की ऊंचाई है। तो बच्चों, ये पूछा जा रहा है हमसे कि इस सुई के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अर्थात बच्चों, हमें एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है और वी का मान पूछा जा रहा है। तो हम दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमें यू का मान कितना दिया है। तो बच्चों, वस्तु की स्थिति अर्थात सुई की स्थिति हमें दी गई है दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर। तो बच्चों, चूंकि ये दर्पण के बाईं ओर रखी है तो इसलिए हम इसे ऋणात्मक लेंगे। तो ये u का मान हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। और बच्चों, हमें दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, ये हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये दर्पण के बाईं ओर है, दाईं ओर है बच्चों, तो इसे हम धनात्मक लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, अब दर्पण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दर्पण के सूत्र से बच्चों, दर्पण के सूत्र से हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से बच्चों 1/v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/15 माइनस 1 ये माइनस का 12। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस का 1/12। यहाँ से बच्चों 1/v का जो मान हो जाएगा उसे हम लोग लिख सकते हैं 3/20। तो यहाँ से हम अगर v का मान प्राप्त करें तो ये हो जाएगा 20/3। इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। तो बच्चों, v का मान यहाँ पे धनात्मक आया। इसका अर्थ है ये हुआ बच्चों कि जो इस सुई की प्रतिबिंब बनेगी वो कहीं यहाँ पे इस प्रकार से बनेगी बच्चों। ये धनात्मक अर्थात जो दर्पण के दाईं ओर अर्थात दर्पण के पीछे बनेगी और 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तो बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हमारी ये सुई हो जाएगी। ये हमारा v हो जाएगा जिसका मान 6.67 सेंटीमीटर होगा। तो इससे बच्चों हमें ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे और दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर
दूरी पर होगी। तो इससे बच्चों हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई। आगे प्रश्न में दिया गया है कि आवर्धन लिखिए। तो बच्चों देख लेते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। बच्चों यहाँ से हमें पता है कि रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका मान जो होता है बच्चों माइनस v भागे u होता है। तो यहाँ से देखें तो ये माइनस का ये जो v का मान है बच्चों वो 20/3 है और u का मान जो है बच्चों वो माइनस का 12 है। तो यहाँ से अगर हम m का मान निकालें बच्चों तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से बच्चों m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5/9। और चूंकि बच्चों जो रेखीय आवर्धन होता है वो होता है I/O, जहाँ पे जो बच्चों I है वो प्रतिबिंब का आकार है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई कहें उसका जो आकार है वो होता है, और जो O होता है वो वस्तु की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे बच्चों इसका मान है 5/9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई I बराबर हो जाएगा 5/9 गुणे वस्तु की ऊंचाई। तो 5/9 और ये O जो है बच्चों हमें प्रश्न में दिया गया है कि सुई का जो साइज है वो 4.95 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जो वस्तु है 4.5 सेंटीमीटर ये रख देते हैं इसका आकार। तो हमें प्रतिबिंब का आकार प्राप्त हो जाएगा I बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों I का मान धनात्मक है, O का मान भी धनात्मक, तो इससे ये हमें प्राप्त हुआ कि अतः प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा होगा। तो बच्चों इसमें हमसे आगे पूछा गया है कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी उसे हम वर्णन करना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। बच्चों ये हमारा दर्पण था और ये प्रारंभ में यहाँ पे कुछ सुई थी जिसकी दूरी जो है यहाँ पे u जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और बच्चों जो ये हमारा फोकस था यहाँ पे था और ये दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई थी। हमारा प्रतिबिंब बच्चों कहीं यहाँ पे बन रहा था, ये प्रतिबिंब इसकी दूरी हमने 6.67 सेंटीमीटर निकाली थी। तो बच्चों अभी ऐसी स्थिति थी तो हमें पता है बच्चों कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु अगर दर्पण से अनंत दूरी पर हो, अर्थात ये काफी दूरी मान लीजिए यहाँ पे ये अनंत दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु पर बनेगा तथा इस ये जो पहले वाली स्थिति है इससे छोटा आकार होगा इसका। देखते हैं कैसे। तो बच्चों ये जैसे जैसे सुई की दूरी दर्पण से बढ़ती जाएगी तो जैसे जैसे वो अनंत की ओर बढ़ती जाएगी ये प्रतिबिंब जो है ये हमारा जो सुई है इधर बढ़ता जाएगा दर्पण से दूर, तो प्रतिबिंब हमारा इधर बढ़ता जाएगा और अंत में जब वस्तु अनंत पर पहुंच जाएगी तब उस समय जो सुई का प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा। इससे बच्चों हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अतः सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। अंत में बच्चों जब वस्तु अनंत पर पहुंच जाएगा तो ये जो है इसका जो प्रतिबिंब है फोकस बिंदु पर बनने लगेगा कुछ इस प्रकार से। और बच्चों जैसा कि हमने रेखीय आवर्धन से देखा कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो होता है -v/u गुणे वस्तु का आकार। तो बच्चों यहाँ से अगर हम ये देखें तो जो u होगा v की तुलना में, तो बच्चों जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि u का मान बढ़ रहा है क्योंकि वस्तु हमारी इधर जा रही है, तो v का मान भी बढ़ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब हमारा इधर जा रहा है। किंतु v की तुलना में वस्तु तो अनंत तक पहुंच जा रही है किंतु प्रतिबिंब हमारा फोकस बिंदु तक ही जा रहा है।
तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि v की तुलना में जो u है, u अधिक बढ़ेगा, u अधिक बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर देखें तो u का मान ज्यादा बढ़ जाएगा और v का मान कम बढ़ेगा। तो ये कुल जो मान है वो लगातार वस्तु की जो आकार है प्रतिबिंब का, वो I का मान कम होता जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब का आकार भी कम होता जाएगा जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाएगा या कह ले कम होता जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।